अभी अभी एक क्वेश्चन आया है कि सर मैं 5 साल से पिछले रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब पहले मुझे पता नहीं था, आपकी वीडियोस देखी, नॉलेज हुआ, अब मैं खुद से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे पता है डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होगा। लेकिन इनका इनका कंसर्न है कि अगर मैं अभी एग्जिट करता हूँ रेगुलर फंड को तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, मेरी कंपाउंडिंग खराब हो जाएगी। ये सारे इनको इनकी प्रॉब्लम्स है अभी। और इन्होंने एसआईपी स्टॉप कर दी है रेगुलर फंड्स में एंड नए डायरेक्ट फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दी है। तो देखो, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अभी जैसे 5 साल हो गया आपका और आपको 10 साल भी और अगर रुकना है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको एग्जिट करके डायरेक्ट में मूव हो जाना चाहिए। रीजन बताता हूँ। सबसे पहला तो 5 साल से क्योंकि है, तो आपका कंसर्न है कि एसटीसीजी लगेगा, तो एसटीसीजी सिर्फ नहीं लगेगा। पिछले 1 साल की जो यूनिट्स होगी उस पर एसटीसीजी लगेगा, और उससे पहले की जो 4 साल की यूनिट्स होगी उस पर एलटीसीजी लगेगा। और उसमें भी अगर 1 लाख से कम प्रॉफिट होगा तो पूरा का पूरा फ्री ही हो जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा होगा तो 1 लाख तक फ्री होगा, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस पर 10% बनेगा। तो इन 5 साल का जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा कम बनेगा। जितना आप सोच रहे उतना ज़्यादा नहीं बनेगा। पहला तो ये क्लियर हो जाता है। दूसरा, अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको खुद से फंड सेलेक्ट करके एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है एसआईपी स्टॉप कर देने की, तो एसआईपी स्टॉप कर देने से ऐसा नहीं है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। जितना भी एयूएम वहाँ पे है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, उस पर रेगुलर फंड के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस रेशियो है वो चार्ज होते रहेगा, चाहे एसआईपी चलती रहे आपका या एसआईपी बंद रहे। जब तक पैसा वहाँ पर इन्वेस्टेड है तब तक रेगुलर फंड्स के इतना चार्ज बनते रहेगा। अब बात आती है कि एग्जिट क्यों कर देना चाहिए। तो देखो, एग्जिट इसलिए कर देना चाहिए कि पहले तो टैक्स मैंने बताया कि कम लगेगा, और टैक्स जितना लगेगा आने वाले 10-15 सालों तक अगर उस पैसा को आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो ये जो टैक्स आपका लग रहा है इससे कई ज़्यादा पैसा आप वहाँ पे बना लोगे, एक्सपेंस रेशियो बचा के वो 1-1.5%। तो इसलिए अभी वो टैक्स दे देना वो ज़्यादा बेहतर है। कंपाउंडिंग खराब इसलिए नहीं होगी कि पूरा का पूरा जो भी पैसा आपका बना है उसको सीधा आप निकालोगे, जो टैक्स थोड़ा बहुत बनेगा वो दोगे, और बाकी पूरा का पूरा पैसा आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कर दोगे। तो इससे आपके कंपाउंडिंग पे कोई असर नहीं होगा। कंपाउंडिंग पे असर तब होगा जब आप पैसा निकालोगे, आधा पैसा खर्च कर दोगे और बचा हुआ पैसा डालोगे म्यूचुअल फंड में, तो आपकी कंपाउंडिंग खराब होगी। अगर सीधा वहां से उठाकर यहाँ डाल दे रहे हो तो उसमें कंपाउंडिंग कोई भी खराब नहीं हो रही है। तो बेस्ट यही रहेगा कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिडीम कर दिया जाए, क्योंकि अभी मार्केट भी आपके फेवर में है। आपके जो फंड्स होंगे वो काफ़ी प्रॉफिट में होंगे। अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट में होंगे। तो अभी अगर एग्जिट कर दोगे तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करोगे। हो सकता है 1-2 महीने मार्केट में गिरावट आए, फिर आप अगर वहाँ पे करना चाहोगे एग्जिट तो आपको नुकसान में करना पड़ेगा। और जितना समय बढ़ेगा, समय बीतते जाएगा, उतना वो जो आपका रेगुलर फंड में इन्वेस्टेड पैसा है वो बढ़ता ही जाएगा, और फिर आपको उसको एग्जिट करके डायरेक्ट में चेंज करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है जितना जल्दी से जल्दी हो सके मार्केट की सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ, एग्जिट करके निकलो और उधर इन्वेस्ट कर दो। मेरी इन्वेस्टमेंट होती तो मैं ऐसा ही करता, क्योंकि मुझे पता है कि जितना टैक्स देना पड़ेगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं वहाँ पे पैसा बना लूँगा अगर मैं डायरेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ तो। बस इसके अलावा कुछ भी सोचने समझने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम आपका टैक्स वहाँ पे कैलकुलेट होगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसको देख सकते हैं, या जब आप एग्जिट करेंगे तो जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उसका टैक्स पीएनएल रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा कि कितना टैक्स शॉर्ट टर्म बना है, कितना टैक्स लॉन्ग टर्म बना है। तो इन चीज़ों को आपको, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं है। आपको एग्जिट करके ही, उधर से एग्जिट करके ही इधर इन करना पड़ेगा। स्विच इन होता नहीं है, तो स्विच इन तो आप कर नहीं सकते हो। तो यही चीज़ आपको फॉलो